पूज्य सद्गुरु का नाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम नरम कल्पिनांत जे निरंतरम सो योगी नमस्ते सस्वरूप केवल पद नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंद परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति दंडातीतम गगन सदृशम तत्साति लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षिभूतम भावातीतम तिर्गुंडई सत्कृतम चैतन्यम शासन व्योमातीतम जन्म नागबिंदु कलातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूपनो मंगलम शब्दार्थ शब्द निवास परम दयाल सतगुरु ज्ञान के अमृत में वाणी का नाम द्वारा पान राम सदगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मुख राम सदगुरु जी सतनाम नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करुणो सदगुरु दयाल मगैर दे हरि नाम नित पर संगत साधु आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करम सब बन कलम कटा सात समुद्र सतगुरु गुण लिख ये सतगुरु अंतर्जामी घट घट की जान बारंबार हे राम हे राम जी हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा 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 मूल प्राण उत्पत्ति का अंग चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं जब मूल में प्राण की उत्पत्ति रचना हो गई, 3 लोक 14 भुवन सृजनहार के पराक्रम से बसे, स्वर्ग मध्य पाताल, तो मृत्यु लोक पाताल लोक और स्वर्ग लोक, ये पिंड पिंड में है तीनों। और महाराज फरमाते हैं कि संसार में खंड और ब्रह्मांड में 3 ब्रह्म के लोक और केवल पद आनंद पद इन सब से अलग। तो महाराज फरमाते हैं अलग होने के लिए प्राण उत्पत्ति हुई इन सब से आत्मा का, क्यों ब्रह्म में तो पहले ही थी, 3 ब्रह्म के लोक में तो 3 ब्रह्म के लोक से इच्छा शक्ति के कारण यहाँ प्राण उत्पत्ति हुई, 3 लोक में आई, 3 ब्रह्म के लोक से ही आई। इसलिए सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं कि 4 लोक तो थिर सदा एक लोक मिट जाए, इन एक एक का 3 ए 14 भवन का। 5 ब्रह्म के लोक हैं जिसमें 4 लोक तो थिर है। 4 कौन से स्थिर हैं? शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, ओंकार ब्रह्म और आनंद ब्रह्म। और ये एक एक का 3 है। जब प्रलय महाप्रलय पृथ्वी प्रलय होता है तो 3 लोक 14 वन मिट जाते। 3 लोक 14 भवन के 7 पाताल के लोक है, 7 ही स्वर्ग लोक। ब्रकुटी तक स्वर्ग लोक बताया है। ये पिंड पिंड में है, त्रिकुटी से खंड आता है। तो महाराज फरमाते हैं कि 3 लोक में जीव आते रहते हैं और जाते। तो 3 ब्रह्म के लोक सो आनंद लोक नहीं जाए, जीव ब्रह्म के लोक सो उलट मिले ताम। शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और आनंद मैंने पार ब्रह्म, ओंकार ब्रह्म कह दो, पार ब्रह्म कह दो, इन 3 ब्रह्म के लोक में आत्मा जाकर के और जानती है कि मैं आनंद ब्रह्म में चली जाऊं, नहीं जा सकती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जीव ब्रह्म के लोक में ये प्राण उत्पत्ति करी सृजनहार ने कि आत्मा आनंद लोक में जाके राम रूप बन जावे और राम जी का बिरद बढ़े। अब जीव ब्रह्म में आए बाद में जीव उलझ जाते हैं, ब्रह्म भक्ति सूझती नहीं है, न ब्रह्म ज्ञान सूझता है। क्यों? कि जिन आधार गर्भ में आया भोग रीत वेदा में गाई। जिन आधार गर्भ में आए वेद भी बनाए, मंत्र मंत्रादिक बनाए, साधन भी बनाए, कई महाराज फरमाते सुख बनाए भोग भोगने के सब। महाराज फरमाते हैं कपड़े पहनना, अन्न जड़ की काया को अंजल देना, इंद्रियों का सुख, कुटुंब परिवार का सब सुख बना दिए। इन सब में सुखों में आत्मा उलझ गई, दुख की तो इच्छा नहीं करी, सुख में उलझ गई।
अब सुख में उलझने से ब्रह्म भक्ति भूल गए। लेना देना सब कुछ शरीर से जो भी सरल भाव से करो, परंतु सुख में लिपायमान। अगर सुख में लिपायमान हो गया तो दुख तो भोगना पड़ेगा, यानी जन्म मरण में आना पड़ेगा। ये संसार में रूप का बंधन ही जबरदस्त है, और रूप के बंधन में आत्मा आई, उसके बिना आनंद लोक, जीव ब्रह्म के लोक बिना आनंद लोक नहीं जाएंगे। इसलिए सद्गुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में, इस जीव ब्रह्म में ऐसे केवड़ी भगवंतों को सृजनहार ने भेजा, और केवड़ी भगवंतों को भेज करके और रास्ता बंकनाल का बनाया। केवड़ी भगवंत, शंखनाल का तो सब वेदों पुराणों शास्त्रों में लिखे हुए विस्तार से कि ठोड़ ठोड़ असंगत नाई, किस विद जीव पिछाने माई। वेद रीत घर घर कहूं तो ही, वेद रीत घर घर में है। शंखनाल के रास्ते के साधन बहुतों के पास, परंतु ये उलट कर बंकनाल से जाने का रास्ता लिखने में आता नहीं। ये तो तरीका जब अपनाते हैं, जब अंदर प्रकट होता है नियंचर, वो बंकनाल में लिखे। और नियंचर दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं, कागजों पे लिखने में आवे नहीं, मुखारबंद पे आवे नहीं। इसलिए केवड़ी भगवंतों ने ऐसा ज्ञान उजागर करा। मूल प्राण उत्पत्ति के साथ में बंकनाल का रास्ता निकाला। सृजनहार ने केवड़ी भगवंतों को देकर भेजा। तब सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे, ऐसो ज्ञान करो उजियागर, माया ब्रह्म नियारा। सबको न्याव करे घट माई, जागट अणबे ज्ञान प्रकाश। ऐसा केवल ज्ञान उजागर करो मृत्यु लोक में, क्यों जीव ब्रह्म से ही परम पद में मिलते हैं। तो मृत्यु लोक में उजागर किया कौन सा? माया ब्रह्म न्यारा। साकार और निराकार को न्यारा कैसे करें, वो ज्ञान उजागर किया। ब्रह्मा जी ने वेदों में साकार निराकार को एक बताया। कैसे? रामकृष्ण भगवान साकार भी है और निराकार। निराकार कौन है? आत्मा ब्रह्म। और साकार कौन है? शरीर। दोनों को शामिल बताया। इसके लिए प्राण उत्पत्ति, सुख के लिए, रक्षा के लिए, तीन लोग बचने के लिए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, और संतों ने इसको न्यारा छटनी करी। अब छटनी करने वाला ज्यादा अच्छा लगता है, बसाने वाला बसाने वाला। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, ये सारा न्याय घट में कौन करता है? जिसके अणबे ज्ञान का प्रकाश। इसमें बिरला ही जीव आते हैं। क्यों? कि जो साकार निराकार से अलग होना चाहते हैं, वो ये भक्ति धारण करते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान कथे बाणी कथे, बाँचे वेद कुरान। वासुण शोभा जगत की, पेट भरण गत जान। बाँचना, सुनना, कथना, कथा करना, निर्णय करना, ये सब महाराज परमाते जगत में शोभा है। इंद्रियों की, मन की, ये शोभा बताइए। और पेट भरने की गत है। आसक्ति भोग की पूरी होए, वो पेट भरने की गत। तो इसलिए जगत में जितने भी ज्ञानी हैं, ज्ञान कथने वाले, चाहे वेद पुराण बाचो, चाहे संतों के वाणी बाचो, ज्ञानी सबे ग्रस्ती जैसा, संत बुद्ध नहीं कोई। ज्ञानी जितने भी हैं वो सब ग्रस्ती यानी पिंड पिंड की कथा कहते हैं। साकार निराकार को साथ बताते हैं, चाहे वाणी बाचो चाहे वेद बाचो। पिंड को ही गुरु बताते हैं, पिंड को ही सदगुरु बताते हैं, पिंड को ही अपने आप को चलता देवड़ बताते हैं, और देवता को आन बताते हैं। तो वो संत बुद्ध है कि ग्रस्त बुद्ध है? संतों का संग करना है, आत्मा को संत बनाना है, और संतों के देश पहुंचाना है। तो संत बुद्ध होगी जब होगी, इसी को बुद्धि पे विवेक और वैराग कहते हैं।
तो महाराज फरमाते हैं संत बुद्ध का गुण कब आएगा कि बाँचने वाले जितने भी ज्ञानी हैं उनके लिए समझा रहे हैं। तो ओरा को प्रमोद दे सब झूठो संसार, सब संसार को झूठा बताते, प्राण उत्पत्ति को रचना को झूठा बताते हैं, परंतु खुद भी प्राण उत्पत्ति में है, रचना में है। पर थे साचो कर मानियो पका पकी सिरधार, खुद को सच्चा मानता है, खुद को ऊंचा मानता है और को हल्का मानता है। इसी को पखा पकी तेरी मेरी राग देश, ये सब इसी में ये निर्णय जब तक नहीं समझोगे तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इतने बड़े बड़े ज्ञानी ने जीव दिया उड़ जाय पीव लग जान न पावे, सगत आप बस कीन निसो दिन नाच नचावे, तीन देव सो माया अलख बिन बचे न कोई, देहधर उपजे जीव सकल माया बस हुई, सुरपुर नरपुर नागपुर माया क्या वर्णाव, जन सुखिया निरखे सबे हरक हरक ले आओ। अब इसका आध्यात्मिक घर खुद के पिंड में करना कि सुरपुर नरपुर नागपुर ये 3 लोक 14 भवन है, पाताल लोक, स्वर्ग लोक और नरपुर यानी मृत्यु लोक। माया का वर्णाव बस इन्हीं का जो वर्णाव करता है, निर्णय करता है, वो जीव को इसमें उड़ जाले। अब ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति में कौन है? रजोगुण सतोगुण तमोगुण और इच्छा शक्ति। ये शक्ति जिसकी इच्छा जैसी होती है, विचार जैसे होते हैं, जैसे बुद्धि काम करती है, वैसा ही निर्णय करती। 3 देवों का शरीर लेकर के महाराज फरमाते हैं देह धर उपज करके, और सब जीवों को ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी संत साध माया के बस में कर। माया कौन है? प्रथम रूप है। माया ही आत्मा को परम पद में मिलाती है और माया ही आत्मा को उड़ जाती है। माया का ही सारा पसारा है और माया के ही सब खुशी से ऐसी जबरदस्त आसक्ति रहती है, उसमें बस में हो। और जब बस में होते हैं तो भरम कर्म के बंधन में फंस जाते, और भरम कर्म के बंधन में फंस करके और आत्मा आती रहती है, जाती, बार बार देही धारण करती है। तो सदगुरु देव समझा रहे हैं निराकार निर्वाण दूसरे विभे चलायो, ये जो आसाधार शिष्ट करने को आए, ओम शब्द उचार सगत सो आद बनाई, इनमें इंड उपजाए देव तीनों घड़माई, जड़ बन कर पैदास पुरुष सो 5 उपाय, जन सुखिया ओ मूल बिसन ब्रह्मा बिन गायो। सदगुरु देखे मूल प्राण उत्पत्ति जब हो गई तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में निरंजन निराकार निर्वाण पद के लिए दूसरे विभे चलाए, दूसरा रास्ता है न बंकनाल का रास्ता चलाया। मैं अक्षर बंकनाल होके चढ़ता है और शरब्रह्म अक्षर ब्रह्म शंखनाल होके चढ़ता। तो शरब्रह्म अक्षर ब्रह्म के साथ में आत्मा आती रहती है और जाती है।
तीन लोक 14 भुवन का ही रास्ता है, और बंकनाल चौथे लोक का रास्ता। तो ये महाराज फरमाते हैं केवल पद आनंद पद के लिए ये दूसरा रास्ता चला है बंकनाल। और तीजो आसाधार शिष्ट करने को आए। सारी सृष्टि में रचना रचने का, संहार का और उत्पत्ति का ओम शब्द का उच्चारण करके, और ऐसा इच्छा शक्ति ने ऐसा परमात्मा की कृपा से सृष्टि उत्पत्ति का कार्य किया, प्राण उत्पत्ति का कार्य किया। शक्ति ने इंड पैदा करके इंड से ब्रह्मा विष्णु महादेव को पैदा किया, तो सृजनहार के हुक्म से किया। अब जाने के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं उन्होंने जड़ वनस्पति पंच तत्व बनाए। अब जाने के लिए सशब्द जागृत होने की विधि केवड़ी भगवंतों ने बात बात करके लिखी। तरह तरह से घट पर्चों का निर्णय लिखा। तब वो तीनों की गुणों की इच्छा शक्ति की आशा त्याग करके और नियंचर के साथ आत्मा परम पद में। यही सुखराम जी महाराज के मूल उत्पत्ति ग्रंथ ब्रह्मा विष्णु के बिना जन सुखिया ओ मूल विषण ब्रह्मा बिन गायो। जड़बन कर पैदा पुरुष सो 5 उपाय। जड़ वनस्पति पंच तत्व ये सब बनाए तीनों देवों ने, इच्छा शक्ति ने मिलके। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मूल प्राण प्रतीत अलख है आद गुसाई। गुरु बिन लखे न कोई शाम रमत सब माई। सतगुरु बिन आधार निरखने ना नहीं सूझे। भरम रहा सब जीव पीव गैलो नहीं बूझे। सतगुरु धर अवतार जीव को आन जगावे। उपराड़े की गैलताएं हुए हंस ले आवे। अब महाराज फरमाते हैं ये उपराड़े की गैल बनाई सुखराम जी। उपराड़े किसको कहते हैं? 3 लोक 14 भुवन से अलग उपराड़े नियंचर आता है और उपराड़े लेके जाता है। ऊपर से आता है और ऊपर ही 3 लोक 14 भुवन तीनों ब्रह्म के लोक से पिंड खंड ब्रह्मांड से अलग। तो मूल प्राण उत्पत्ति का ग्रंथ का विश्वास करके और ब्रह्म की गति कोई लख नहीं सकता। ब्रह्म की गति तो जब ही लखेगा कि जो दूसरा संतों ने रास्ता बताया निरंतर आने का, क्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म का तो शंखनाल का एक ही रास्ता है, वो पब्लिक योग कहलाता है। और बंकनाल का रास्ता राजयोग कहलाता है। और जितने भी अष्टांग योग सांख्य योग हठ योग जितनी भी क्रियाएं मंत्र मंत्रादिक सब शंखनाल के। सारा जगत शंखनाल के आता है, शंखनाल ही देखता है। और संत बंकनाल में उपराड़े नियंचर आता है और बंकनाल के रास्ते के उपराड़े लेके। ये सदगुरु की शरण के बिना, सदगुरु विधि धारण किए बिना, सृजनहार के नाम के बिना महाराज फरमाते हैं ये परमात्मा रूप आत्मा बन नहीं सकता। सब प्राणियों में परमात्मा बसे हुए हैं। सृजनहार सबके अंदर भी है और सबसे बाहर। परंतु जब सदगुरु की शरण लोगे तब ये समझ में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में सतगुरु के बिना ये समझ 5 ब्रह्म के लोक की आ नहीं सकती। इसलिए सुखराम जी ने एक जगह लिखा कि जा मुझ ब्रह्म एक कर जाने सो मुझ नाई पिछाने। एक ही ब्रह्म बस आत्मा ब्रह्म है परमात्मा है, वो है अहम मसी बस आप आत्मा सोई परमात्मा है। जब तक एक ही ब्रह्म समझेगा तब तक वो मेरे ज्ञान को समझ नहीं सकता। यही भूल है, यही आसक्ति है, यही भरम कर्म का बंधन है। वो जानता है ये ब्रह्म है तो सब माया से अलग हो जाएंगे, हमारे कर्म भी कट जाएंगे, लक्ष्य 84 भी कट जाएगी। विश्वास लेके बैठा रहता है, परंतु महाराज परमात्मा भ्रम में पड़ जाते। जो भी चरम चक्षु से दिखते हैं
वो सब महाराज फरमाते हैं ब्रह्म में, वो आने जाने का रास्ता है। सतगुरु का ज्ञान चरम चक्षु से केवल ज्ञान, नेयंच निज नाम चरम चक्षु से दर्शन नहीं। वो तो ज्ञान चक्षु से धारण करे, केवल ज्ञान से राजयोग को, और सूरत चक्षु से शब्द ब्रह्म के दर्शन करे और निरख से अनुभव करे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये भ्रम निकलेगा घट में से। सतगुरु बिन आधार निरखने ना नहीं सूझे, भ्रम रया सब जीव पीव गैलो नहीं बूझे। इस भ्रम में होकर के जीव परमात्मा का रास्ता भूल जाते और पूछते भी नहीं है कि हम जाने उसी से कल्याण हो जाए। सतगुरु धर अवतार जीव को आण जगावे, उपराड़े की गैल तायो हंस ले। सदगुरु सता रूप से आते हैं यहाँ, ज्ञान और सता रूप से आकर के और ज्ञान का विस्तार करते हैं, उपराड़े हंस ले जाने के। ने अंचर कैसे जागृत हुए और किस प्रकार उसके साथ बंकनाल होकर के जावे, किस प्रकार सुखमना की धार भजन हुए। ऐसे जीवों को, हंसवृत्ति प्राणियों को जगाते हैं और बंकनाल के रास्ते होकर के, और प्राण उत्पत्ति के बाद वापिस नहीं आते। तो मूल प्राण ए तो कहो सुनो सकल चितलाय, भिन्न भिन्न अर्थ विचार कर साच गहो जन आय। जाते उत्पद ऊपनी सो करतार बखान, उल्ली देखा भूल में जाता खेचा तान। पूर्ण पूरा गुरु मिले मूल कहे सब आय, जन सुखिया तब जीवा का वर्म कर्म सब जाय। अब महाराज मूल प्राण के निर्णय बता रहे हैं कि चित्त लगा करके, बुद्धि से विवेक लगा करके, और महाराज फरमान से मन से विचार करके, और इस ज्ञान को सुनो कि मूल प्राण उत्पत्ति हुई किसके लिए। सोचो समझो विचारो, भिन्न भिन्न अर्थ विचार, भिन्न भिन्न करके अर्थ का विचार करो, और अर्थ का विचार करके अंदर से साच गहो जन आए। जो साच है परमात्मा में मिलने का केवल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, उसको गहो यानी धारण करो। और फिर हे हरि के जन, तू परमात्मा में मिलने का समय आ जाए। जाते उत्पत ऊपनी, जिससे उत्पत्ति हुई है, जिसने जगत रचा है, उस सृष्टिकर्ता का बखान करो, महिमा करो, उनके मर्यादा में चलो, करतार बखान। पर महाराज फरमाते हैं उल्ली देखा भूल में जाता खेचा तान। जब तक पिंड में रहेगी, खंड में रहेगी, ब्रह्मांड में आत्मा रहेगी, तब तक एक दूसरे में खेचा तान होगी। चाहे वाणी बाचो, चाहे वेद पुराण बाचो, क्या होगी खेचा तान। तो कलयुग में खेचा तान बहुत होगी। तो सुनो भाई, ऐसा कलयुग आसी, पके पके सब ज्ञान कतेला, आपो सकल सरासी। पके पके में ज्ञान कतेगा, वो खेचा तान। ऐसा कलयुग आसी। कौन सा पके पकेगा। एक धर्म बिच झगड़ा बहला रे भाई, वो कह तुझ गमन आई, वो कह तुझ गमन आई, वो कह मैं सतगुरु होई, वो कह मैं सतगुरु। ये खेचा तान। वो कह नहीं मैं पूरा गुरु हूं, वो कह नहीं तू झूठा गुरु है। ऐसी खेचा तान हो। और पखा पखी में सब जग बंदिया, निरपक बिरला कोई, निरपक बिरला ही। और जो पखा पखी में बंधे, चाहे वेद पुराण बाचो, गीता बाचो, रामायण भागवत बाचो, चाहे संतों की वाणी बाचो, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे कि सुनो भाई, ऐसा कलयुग आसी, पके पके सब ज्ञान कतेला, आपो सकल सरासी। कलयुग माए करोड़ 99 जीव, नरक माए सो जाओ, कै सुखराम भणो सो गीता, भागवत सो गाओ। गीता पढ़ो, पढ़ने वाले के लिए कह रहे हैं। भागवत पढ़ने वाले के लिए कहते हैं। भागवत में भक्ति ज्ञान वैराग का निर्णय प्रथम स्कंद में लिखा है। तो ज्ञान वैराग तो केवल भक्ति के बिना आने वाला है। आत्मा को ज्ञान वैराग चाहिए, शरीर को चाहिए।
पिंड को चाहिए, खंड को चाहिए, ब्रह्मांड को चाहिए, ऐसा ज्ञान होकर के और तीनों से अलग आत्मा हुए, उसको वैराग्य कहते हैं, उसको संत कहते हैं। और गीता में, गीता का साख सारी वाणी, सुखराम जी कह रहे साख गीता की भाकू, ये सारी गीता की साख है तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की, केवल ज्ञान। और बाँचने वाले इसको पखा पखी में, अड़वी में, खेचा ताण में रहेंगे तो महाराज फरमाते हैं वो सीधे गर्भ रूपी नरक में जाएंगे। जहां तक खेचा ताण, पूर्ण पूरा गुरु मिले। पूर्ण के पूरा गुरु कौन है? केवल ज्ञान, राजयोग, ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म विचार, ब्रह्म भेद, ब्रह्म ज्ञान, ये पूरे। क्या कोई मनुष्य पूरा है? नहीं, ये पूरे। इस पूरे को अंदर उतार करके तू उस विगन मंडल में निवास कर ले, विदेही मंडल। मूल के है सब आय, ये मूल चीज महाराज समझा रहे हैं। और इसमें कोई वाद विवाद नहीं है। मूल में, ब्रह्म ज्ञान में, ब्रह्म भेद में, ब्रह्म भक्ति में, ब्रह्म विचार में कोई वाद विवाद न खेचा ताण है। जो धारण करे वो ठीक है, नहीं करे वो ठीक, आवे तो ठीक है, जावे तो ठीक, कोई किसी को चिंता फिक्र नहीं। अपनी अपनी करनी जैसी करेगा वैसा भोगे। कलयुग में का बेटों का बाप एक दूसरे की कोई भोग नहीं सकता, न्यायी राजा है। बाप करेगा बाप को भोगना पड़ेगा, बेटा करे बेटे। तो जन सुखिया तब जीवों का भरम कर्म सब जा। जीवों का भरम कर्म से अलग जब भी होगा कि ऐसा मूल पूरा ज्ञान, यानी सच्चे गुरु, सच्चे संत, साचे के संग साचा जावे, झूठे से संग झूठा। शरीर झूठा है, सत्य ज्ञान है केवल। तो केवल ज्ञान के साथ आत्मा ब्रह्म है वो जाएगी, और झूठा शरीर है और शरीर के साथ भ्रम कर्म में शरीर ही बंधेगा और उसके साथ आत्मा भी बंध जाए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति की उत्पत्ति भी गलत नहीं है, करतार की उनको पदवी दी हुई है। तो महाराज फरमाते उनकी मर्यादा का पालन करो और भक्ति करो। इसलिए सुखराम जी मूल प्राण उत्पत्ति की बात कह रहे हैं कि ब्रह्मा को उत्पत उरे इतनी परे बखान, ए बंधन पहली बांध जब प्रगट परमाण। ब्रह्मासु का सब भयो 14 नार बनाए, 4 खान प्रगट करी सकल जीव जुग माय। राज ब्रह्मा को कर है कृत जुग मद सुखराम, नाम वर्ण नहीं धर है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति महाराज फरमाते इसका बखान किया, पर ये 3 लोक में इसका बखान है, 3 लोक में महिमा है। इस 3 लोक का बंधन बांध करके और ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति करी। साकार निराकार का बंधन, माया ब्रह्म का बंधन, जब जाके ये उत्पत्ति हुई। फिर इसको प्रकट किया। ब्रह्मा जी से कश्यप हुए, जिनके 14 स्त्रियां थी कश्यप के, और फिर उनके 4 ही खान में सब जीव आए 14 स्त्रियों से। धर्मराज जी भी कश्यप के ही पुत्र कहलाए थे। जगत में सब जीवों को बढ़ाया और ब्रह्मा जी राज 3 लोक में, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 लोक के मालिक कहलाए, करतार कहलाए। ये कृत युग के अंदर महाराज फरमाते हैं कि जगत में नाम वर्ण नहीं धरे। इस सृजनहार परमात्मा का नाम और आत्म ब्रह्म का नाम एक बताए। तो आत्मा ब्रह्म है, तो इसलिए सृजनहार के नाम को अलग नहीं, कई जगह निर्णाम सूक्ष्म रूप से अलग किया हुआ है। रामायण में बाल्यकांड की 22-23 चौपाई लिखी है। रामचंद्र भगवान सुरगुण भी थे, निर्गुण भी है, और राम का नाम दोनों से अलग, सुरगुण से भी और निर्गुण से। उसको कहते हैं केवल। केवल मतलब सृजनहार एक, और उसका जो नियंत्रण निज नाम सत्स्वरूप का है वो भी एक। केवल का अर्थ है एक, और आत्म ब्रह्म के नाम अनंत। ऐसा मूल प्राण उत्पत्ति का महाराज निर्णय।
समझा रहे हैं और समझा करके यही कह रहे हैं कि जो सृष्टि में आत्मा नरदेह में आ गई तो आशा तज निराश हो ये भक्ति नर कीजे, तीन लोक सुख छाड़ के चरना चित दी। आशा तज निराश होकर के और ऐसी केवल भक्ति करो और तीन लोक का सुख छोड़ करके और परमात्मा के चरना में चित्त धर के और ऐसी भक्ति करो तो आत्मा माया ब्रह्म से अलग हो वापिस उत्पत्ति प्रलय में आएगी और उत्पत्ति प्रलय में आएगी तो फिर सुख दुख दोनों साथ रहे। क्यों? इसके लिए सुखराम जी कह रहे सपना जो सुख जुग का मत भूलो रे कोई, माया ठगने लार है मत डूबो रे लोई। संसार का सुख सपने जैसा है, इस सपने जैसे सुख में डूबो मत। जो भी है वो शरीर का कार्य करते रहो, उसके लिए सुखराम जी ने मनाही नहीं किया। कह सुखराम देह के ताई करो सकल विद कारण ना, देह के लिए सब करो कोई मनाही नहीं, पर मोक्ष काज विद एक न चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत कर। मोक्ष के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सदगुरु की शरण लो, यानी सत्य केवल ज्ञान का संग करो। ने अंचर जगा करके बंकनाल के रास्ते ऊपर चढ़ो, वो उपराड़े आता है, उपराड़े आत्मा को लेके जाता है। तब वो आत्मा महाराज फरमाते हैं सपने के जैसे युग से अलग हो। क्योंकि बस माया के जोर है नाना विध गाता, सिमरन बिन संसार में सब माया की। परमात्म ब्रह्म के राम के सिमरन के बिना, सृजनहार के नाम की रटना के बिना सब पर माया का जोर, और सब संसार में आते रहेंगे जाते रहेंगे, खेचातान होती रहेगी। वो कह नहीं मैं बड़ा, वो कह नहीं नहीं, अपने आप फिर सब राग द्वेष में फंस जाए। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं ब्रह्म ज्ञान मत धार के सायब को गावो, जो सुखदेव जम सब थके अमरापुर पाओ। ब्रह्म ज्ञान धारण करके और सायब परमात्मा का रटना करो, बस ये दो ही बात मरा लिखे। ब्रह्म ज्ञान को अंदर उतार लो, बुद्धि पे विवेक वैराग्य वृत्ति आ जाएगी, यानी आत्मा संत बन जाएगी, और सृजनहार के नाम की जबरदस्त रटना। बस ये दो ही चीज ग्रस्त में रह के बच्चा बूढ़ा बालक सब कर सकते, चाहे पैसे वाला हो चाहे गरीब हो। इसमें कोई पाई पैसे की जरूरत नहीं है, इसमें तो स्वासा रूपी पूंजी चाहिए बस, तो मिली हुई है सब नर नारियों को। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे राम जी के लेख के स्वासा कर लो बस। इसमें न कोई घस जी बड़ी रे, नहीं कोई लागे दाम, और न कोई पंथ निहारन और बंदा क्यों नहीं शिव रे राम, पढ़ियो जस क्यों नहीं लीजे रे, मनामक राम रटीजे रे। मन से और मुख से, मन लगाकर मुख से राम को रटो, सांसों सांस में लिवन सिवरण करो। तो महाराज फरमाते हैं ये पड़ा हुआ जस है नियंचर तेरे घट में आ जाएगा और तेरे को गिगन मंडल में ले जाएगा। कोई कसौटी की जरूरत नहीं, कोई बंधन की जरूरत नहीं, कोई किसी के आश्रय रहने की जरूरत। राम जी के आश्रय, महापुरुषों के ज्ञान के संतों के आश्रय। अमर जड़ी पीते रहो, अमर फल खाते रहो, जल और अन्न दोनों मिल जाएंगे और आत्मा तृप्त हो जाए। यही तीसरी मूल प्राण उत्पत्ति अंग संपूर्ण। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट राम जी महाराज के ज्ञान से स्वरूप केवड़ी भगवंता ने धन्य, जीवा तारण जाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत कोटि राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सा राम राम सा।